दोस्तों, आज की एपिसोड के आगाज़ में अर्तुगरुल अपने कबीला के करीब पहुंच जाता है और कबीला के सिपाही ढोल बजाने लगते हैं और सब लोग इकट्ठे होते हैं और हैरानगी से उसे देखने लगते हैं और वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये अर्तुगरुल है। हैमा खातून और बाकी औरतें भी खैमा से बाहर आ जाती हैं। फिर अर्तुगरुल कबीला में दाखिल हो जाता है। सब लोग पहचान जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। अर्तुगरुल घोड़े से उतर कर अपने बेटे से मिलता है और इतने में हलीमा सुल्तान भी आ जाती है और कहती है, या मैं मर गई हूँ कि तुम दोबारा जिंदा हो गए हो अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है, ना तुम मरी हो और ना मैं दोबारा जिंदा हुआ हूँ। हलीमा सुल्तान, मैं दुश्मनों के जाल को तोड़कर वापस आ गया हूँ। के बाद हैमा खातून अपने बेटे से मुलाकात करती है और फिर असलान भी अर्तुगरुल को खुशआमदीद कहती है। फिर अर्तुगरुल अपने साथियों से मुलाकात करता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर में अर्तुगरुल बामसी को मिलता है। बामसी कहता है, सरदार मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। अर्तुगरुल कहता है, आप जितना हो सकता आपने किया, आप मेरी ढाल बन गए थे और आप जख्मी हो गए थे। बामसी कहता है, काश मैं मर जाता, हमारे कबीले में बहुत बुरा हुआ है। अर्तुगरुल कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो बामसी। फिर अर्तुगरुल अपने वालिद से पूछता है, कबीले में क्या हुआ है और दुंदार कहाँ है। हैमा खातून कहती है, बेटा तुम्हारे जाने के बाद हमारे माशी सूरत-ए-हाल खराब हो गई थी और दुंदार कबीले का सरदार बन गया था। उसने हरली बाजार बेचने का मुआहदा किया है। अर्तुगरुल कहता है, दुंदार अभी कहाँ है। हकीम अर्तु कहता है, वो हरली बाजार बेचने गया सरदार। इतने में गंदोज अंदर से तलवार उठाकर अर्तुगरुल के पास आ जाता है और कहता है, बाबा तलवार के बगैर मत जाओ। अर्तुगरुल हंसते हुए तलवार ले लेता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, चलो सिपाहियों हरली बाजार चलें। फिर वो सब अल्लाह अकबर का नारा लगाते चले जाते हैं। दूसरी तरफ हरली बाजार में हारिस का इंतजार हो रहा था। इतने में हारिस आ जाता है। अमीर सादतीन कहता है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। हारिस कहता है, एक मसला सामने आ गया था, मुझे जल्दी वापस जाना है। फिर सादतीन कहता है, आला मुआहदा ले आओ। हारिस जल्दी में है। दुंदार और बहादुर के आगे एक मुआहदे का कागज रख दिया जाता है और वो दोनों अपनी मोहरें निकाल लेते हैं। फिर बहादुर अपने सिपाही को इशारा करता है और सिपाही सोने वाला संदूक दुंदार के सामने रख देता है। दुंदार सोने वाला संदूक देखकर खुश हो जाता है। फिर दुंदार कागज पर मोहर लगा देता है। इतने में अर्तुगरुल हरली बाजार पहुंच जाता है। बाजार के लोग अर्तुगरुल साहब के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। फिर वो घोड़े से उतरकर अंदर जल्दी से रवाना हो जाते हैं। दुंदार दूसरे कागज पर मोहर लगा देता है और दूसरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर देता है और अमीर सादतीन मुबारकबाद देता है। इतने में अर्तुगरुल वहां पहुंच जाता है। इस तरह सब लोग हैरान हो जाते हैं। अमीर सादतीन कहता है, अल्लाह का शुक्र है आप मौजूद हैं, ये कैसे हुआ। अर्तुगरुल कहता है, मुझे लगता है मेरे पास जिंदा रहने के लिए वक्त बाकी है ताकि दुश्मनों की जिंदगी छोटी हो सकें। अमीर सादतीन कहता है, हम सब ने तुम्हें मरा हुआ समझा था, ये कैसे हुआ। अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह का शुक्र है मैं दुश्मनों की जाल तोड़कर आ गया हूँ। अमीर सादतीन कहता है, अभी हमने एक मुआहदा सर अंजाम दिया है। अर्तुगरुल कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा भाई दुंदार यहाँ बाजार बेचने आया है, इसलिए मेरी नज़र में इस मुआहदे की ज़रा बराबर कोई हैसियत नहीं। सादतीन कहता है, ये क्या कह रहे हो अर्तुगरुल साहब। दुंदार साहब ने काई कबीले की मोहर लगाई है और गवाहियों के सामने सोना भी लिया है। फिर बहादुर कहता है, जब तक मेरे हाथ में काई कबीले की मोहर के साथ ये मुआहदा मौजूद है, तुम्हारे अल्फाज की कोई हैसियत नहीं अर्तुगरुल साहब। इस तरह अर्तुगरुल ने मुआहदे के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। ये देखकर बहादुर का बेटा अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। अर्तुगरुल ने बहादुर की गर्दन पर तलवार रख देता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, इतनी जल्दी क्यों है बहादुर, लगता है तुम और तुम्हारा बेटा मेरे जिस्म को चीरने के इंतजार में थे। अर्तुगरुल कहता है, मैं सरदार आला हूँ और मैं ये हरली बाजार नहीं बेच रहा। फिर अमीर सादतीन कहता है, बहादुर अपनी तलवार नयाम में रखो। फिर अर्तुगरुल छोड़ देता है और फिर अर्तुगरुल अपने साथियों को कहता है, इन्हें छोड़ दो, और फिर हरली बाजार बचा लेता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल और इकरार रिसर्च को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।